और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में अब एक और नया रिकॉर्ड जुड़ चुका है। आज शुक्रवार 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब पीएम मोदी से आगे सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी राज्य और केंद्र मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक नया रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक ही पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में लगातार 6 बड़े चुनावों में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनावों में अगर हम देखें तो साल 2002, 2007 और फिर 2012 और उसके बाद में देशव्यापी आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनावों में 2014, 2019 और फिर 2024 में। और इसी पर आज करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नया कीर्तिमान 4077 दिनों का रिकॉर्ड किया पार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक और नया कीर्तिमान अब आ चुका है। आज कार्यकाल के 4078 दिन पूरे हो चुके हैं और इसमें इंदिरा गांधी को वो पीछे छोड़ चुके हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी के नाम पर ये रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा दिन रहने में, लेकिन अब उन्हें पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर आ गए। लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस रिकॉर्ड को पीछे कर दिया है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबा कार्यकाल इंदिरा गांधी का अभी तक था, लेकिन अब वो बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सबसे लंबा है। राज्य और केंद्र में लगातार 24 सालों तक सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राज्य और केंद्र सरकार का मिलाकर के स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही सबसे लंबे समय तक पद पर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर भी इन्हीं का नाम सबसे आगे। और इसके साथ ही किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीते, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो जो विधानसभा के चुनाव थे साल 2002, गुजरात के 2007 और उसके बाद में 2012 में जो गुजरात विधानसभा चुनाव हुए उनमें जीत हासिल की उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर। और उसके बाद में लोकसभा के अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में तो 2014, 2019 और 2024 में इन चुनावों में जीत दर्ज की है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिर बड़े फैसले कौन से रहे हैं इन बीते वर्षों में, एक नजर उन पर डाल लेते हैं, जिसमें खास तौर पर अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना, जो कि एक महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर जाना जाता है और मंदिर निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया गया। इसके अलावा अगर दूसरा फैसले पर अगर हम नजर डालें तो वह 3 तलाक, जहां मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से आजादी दिलाई गई, कुप्रथा समाप्त करके सजा का प्रावधान किया गया और ये कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले और बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 370, यानी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति करना, जिसे पहले की सरकारें बिल्कुल नामुमकिन बताती थी। विशेष दर्जा खत्म किया गया, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर को बनाया गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण फैसला आता है महिला आरक्षण बिल, जो कि लोकसभा और विधानसभाओं में यानी कि महिलाओं को 33% आरक्षण इस बिल के जरिए दिया जाएगा। विधायिका में महिलाओं की भी जिससे कहीं ना कहीं भागीदारी अब आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है स्वच्छ भारत अभियान का, और जिसके जरिए हम सभी जुड़े भी देश में स्वच्छता को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और खुले में शौच से पूरी तरह देश इस वक्त मुक्त हुआ है। तो इसे भी एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जाता है। नमामि गंगे का फैसला, जहां गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने की योजना, गंगा और अन्य नदियों का जल निर्मल हुआ है और सीधे तौर पर इसका भी काफी जो फैसला है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला फैसला है 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसमें पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत इस फैसले के जरिए दी गई है। समान रैंक और समान अवधि पर सशस्त्र बलों के जवानों को एक जैसी पेंशन की योजना इसके जरिए। जन धन योजना एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला, जिसमें गरीबों को बैंकों से जोड़ा गया है, उनका खाता 0 रुपए पे खुलवाया गया है। इसके साथ ही लोगों में बचत की आदत भी इसके जरिए बनी है, तो लोग बचत करके बैंक में अपना पैसा भी जमा करते हैं इसके जरिए। अगला महत्वपूर्ण फैसला है प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत योजना, जिसके जरिए गरीबों को
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इसके जरिए मिलता है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलता है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फैसला। इसके साथ ही किसानों के फैसले के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां किसानों को साल में 3 बार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए। अगला महत्वपूर्ण फैसला है बेटियों से जुड़ा हुआ, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान शुरू किया गया। शिशु लिंग अनुपात में इसके जरिए काफी सुधार देखने को मिला है। महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का भी इसके जरिए ही समाधान हुआ है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, और कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के जरिए भी इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों को देखा जाता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, एक और नया कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले वो दूसरे पीएम हैं। देखिए कृतिका, सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही उनसे ज्यादा समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब देश आजाद हुआ था और कांग्रेस ही उस वक्त की सबसे मुख्य पार्टी थी। आज आप देखें तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आप देखें 14, 19 और 24 तीन चुनाव में उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए को जो जीत हासिल हुई, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुना जाना, ये भारत की लोकतंत्र की जो मजबूती और जो भारतीय जनता की जो समझ बूझ है उससे भी दिखाता है। क्योंकि कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, किसी ऐसे परिवार से नहीं आते जहां पर राजनीतिक कोई पद बहुत बड़ा पहले रहा हो, कोई घर में प्रधानमंत्री रहा हो या फिर मुख्यमंत्री रहा हो। और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 दशक तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था को समझते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं, जो दुनिया अचंभित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने वो कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। हम जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने, उस इंदिरा गांधी का आप चर्चा करें तो एक गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो सिर्फ नारा बनकर रह गया था उस समय में। अब हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में आप तमाम आपने बड़े फैसलों का तो जिक्र किया ही, लेकिन जिस तरह से 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो दुनिया भारत की इस ताकत को देख रही है कि जो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो वंचित तबका है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा तबका है, उसकी भी चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों में नहीं है कि वो लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, वो दूसरे प्रधानमंत्री हो गए देश के, लेकिन आप उससे भी कहीं ज्यादा देखिए तो ये रिकॉर्ड मायने रखता है। जी शैलेंद्र, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी हमने अपने दर्शकों को वो महत्वपूर्ण फैसले भी दिखाए जो पिछले सालों में लिए गए, और खासतौर पर वो फैसले जो कि पिछली सरकारों को काफी नामुमकिन लगते थे, खासतौर पर अनुच्छेद 370 का हटना, इसके साथ ही 3 तलाक को लेकर, राम मंदिर को लेकर, ये वो महत्वपूर्ण ऐसे फैसले जो पिछली सरकारों के लिए नामुमकिन थे। देखिए, निश्चित तौर पर अनुच्छेद 370 और 35 से का रद्द होना, हटाया जाना जम्मू कश्मीर से, ये एक ऐसा फैसला है जिसे बीजेपी हमेशा इसकी बात करती थी कि जब वो दरअसल बहुमत से सत्ता में आएगी तब ये काम किया जाएगा। लेकिन पार्टी के अंदर भी ये एक तरह से लोग मानते थे कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण फैसला होगा, और एक तरह से सभी नेताओं में वो भरोसा नहीं था कि क्या बीजेपी की सरकार वो कर पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा कि ये फैसला न केवल लिया गया बल्कि जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हो, वहाँ केंद्रीय कानून लागू हो, उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा गया। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर नजर आता है। अगर आप तमाम विकास योजनाओं की बात करें तो ये एक बहुत अहम और ऐतिहासिक फैसला है। और 3 तलाक पर जो रोक का बिल लाया गया था, इस तरह से हम जानते हैं कि वो भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जो शोषण का शिकार होती थी उनको उससे मुक्ति दिलाई है। तमाम आप देखें कि अभी वक्त संशोधन बिल जो जेपीसी को विचाराधीन है, वो एक ऐतिहासिक बिल है
इस जी। तरह से तमाम ऐसे कानून बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी। अगुवाई के समय जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। तमाम ऐसी योजनाएं शुरू करी गई हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। बिल्कुल। विकास की रफ्तार और योजनाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि तय लक्ष्य से पहले हम हासिल कर लेते हैं। हमने देखा रिन्यूएबल एनर्जी में हमने जो टारगेट दिया था 2030 तक, वो जी। 2025 में ही पूरा कर लिया। इस तरह से तमाम टारगेट हम वर्षों पहले पूरा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भारत की शैलेंद्र। एक रफ्तार दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई जी। में। तो निश्चित तौर पर जब बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो इस वक्त ऐतिहासिक तो बन ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री के नाम पे अब आज एक और नया कीर्तिमान भी इस वक्त हो चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और